एक व्यक्ति था, उसने जीवन में कोई दान नहीं किया। उसकी पत्नी रोज कहती कि दान तो किया करो। तो वो कहता सब लोग कर तो रहे हैं दान, हमारे दान करने से क्या होता है। तो पत्नी रोज कहती कि दान तो किया करो प्रभु, तुम बिल्कुल दान ही नहीं करते हो सब लोग। मैंने कि हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने दान तो किया करो, मैंने कि सब लोग कर तो रहे, हम क्यों करें। तो पति ने कहा पास में गंगा नदी है, आप नहाए आओगे। तो उसने सोचा पत्नी रोज रोज कहती है चलो आज चले ही जाते हैं। तो उसने क्या किया, तो 12 किलोमीटर वहां से गंगा जी थी, तो 12 किलोमीटर पैदल गया गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए। अब उसने सोचा कि अगर गंगा पे नहाएंगे तो पंडित जी दान मांगेंगे। तो उसने क्या किया कि मुर्दा घाट पे गया स्नान करने के लिए। अब मुर्दा घाट बिल्कुल खाली। उसने जल्दी से कपड़े उतारे और एक गमछा लगाया, और भगवान जैसे ही उसने एक गमछा लगाया और जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो भगवान को बड़े कौतुक सूझा कि ये बड़ा अजीब भक्त है, जीवन में कोई दान नहीं किया और आया है तो इसमें स्नान करने के लिए। तो उसने जैसे ही दालचंद ने डुबकी लगाई, जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, बोले था जैसे ही डुबकी लगाई जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, पंडा के रूप में भगवान प्रकट हो गए, बोले जय श्री राम। जैसे ही उसने सुना तो वो तो सहम गया, बल्कि यहां पर भी आ गए। उसने कहा यहां पर भी आ गए। तो पंडा के रूप में भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, और आप जैसा एकाध ब्राह्मण आ जाता है जो साल भर का इंतजाम कर देता है, तो आप 1 साल का इंतजाम करो। तो उसने कहा हम नहीं कर पाएंगे। तो भगवान के रूप में पंडा ने कहा कि दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, 6 महीने का कर लो। कि नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि 3 महीने का कर लो, हम नहीं करेंगे। मैंने कि तुम्हें करना तो पड़ेगा, और जब तक तुम नहीं करोगे हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। तो दालचंद ने कहा कि हम नहीं करेंगे, मैंने करना तो पड़ेगा, नहीं हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। तो उसने कहा, तो उसने एक ढेला उधार किया। और उसने कहा प्रभु उधार करेंगे, पंडा से कहा उधार करेंगे। और जैसे ही सुना उधार करेंगे तो वो फिर 12 किलोमीटर पैदल अपने घर पर गया। अब थक गया था, लेटा ही था, इसलिए में पंडा के रूप में भगवान फिर आ गए। पत्नी भागती हुई आई, बोले किसी से कुछ कह आए थे? मैंने कि आ गए। मैंने कि हाँ। तो दालचंद ने कहा उनसे कह दो कि वो बीमार हैं, थक गए थे, तो पत्नी भागती हुई गई और बोली वो बीमार हैं, थक गए थे, कल आना। जैसे पंडा के रूप में भगवान ने सुना तो उन्होंने कहा यजमान बीमार और पंडा चला जाए, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते हम नहीं जाएंगे, यहीं टिक्कर बनाएंगे, यहीं खाएंगे, आप तो हमारा इंतजाम कर दो। पत्नी भागती हुई गई और बोली दे दो ढेला। मैंने कि बड़ा मुश्किल है। उसने कहा कह दो कि मर गए, कह दो कि मर गए। उसको पुराना योग का अभ्यास था, अब तो वो आंखें बंद करके पड़ा। पत्नी गई और बोली तो मर गए, अब तो जाओ। यजमान मर गया और पंडा चला जाए, जब तक उसका अंतिम नहीं हो जाएगा तो हम कैसे जा सकते हैं। तो मैंने कि बहन तुम कहां परेशान होती फिरोगी, हमें ही सारे नगर में के आते हैं। अमृत रूप पिटुपाला
भगवान ही सब जगह के आए, डालचंद मर गए, डालचंद मर गए, डालचंद मर गए। अब सब लोगों ने आकर उसको बांध लिया। अब पत्नी उसकी सही में रो गए, कहेगी नहीं मरे तो गांव वाले कहें मैया ही तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो जाएगा। फिर उसकी पत्नी कहे नहीं मरे, इनकी आज तक का ही साथ था, धीरज रखो धीरज। इनकी काय का धीरज जब मरे ही नहीं है। और वो भी इतना विचित्र आदमी कि आंखें बंद करके पड़ा। अब उसको बांध लिया। अब भगवान भी बड़े बार में सोच रहे कि ऐसा भक्त तो अभी तक नहीं मिला। सब लोगों ने बांध लिया और ले जाने लगे। भगवान पीछे पीछे पंडा के रूप में बने और ले जाकर उसको लेटा दिया। उसको आग लगने वाली थी तो भगवान ने अब पंडा के रूप में भगवान बोले मुझे इनके कान में कुछ कहना है। भगवान उसके पंडा उसके कान में जैसे ही हाथ लगाया, कानों के पास गया, बोले मैं ब्रह्मा विष्णु हूं, आया हूं तुमसे रिश्ता जोड़, मैं तुमसे प्रसन्न होकर आया हूं, मैं विष्णु हूं। उसने सोचा भगवान है तो उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोला और जैसे ही धीरे धीरे करके आंखें खोली तो सामने देखा वही पंडा। तो फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले अब तो हम तो हारे ही गए, तुम ही मांग लो वरदान कछु। तो डालचंद बोले कि वो धेला दियो छोड़। ऐसा नहीं है, भगवान